मेरा नाम कमर मेमन है। पाम बिल्डर एंड डेवलपर का मैं CEO हूँ। काजी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने आज मुझे ये मौका फ़राहम किया कि आने वाली जो 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2024 तक जो एग्ज़िबिशन होने जा रही है, जिसका टाइटल सिंध प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल एंड होम डेकोर है, तो मैं काजी साहब को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हैदराबाद को एक्सप्लोर किया। हैदराबाद इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस तकरीबन 5.5 करोड़ सोल्स पे मबनी एक सूबा है। कराची के बाद हैदराबाद बड़ा शहर है। आज की इस जदीद दुनिया में बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और बाकी बहुत सारी सहूलियात जो गांव देहात में कम मौजूद हैं, लोग माइग्रेट करते हैं तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, कारोबार के हवाले से शहरों की तरफ, और शहरों के ऊपर बेपनाह हाउसिंग का लोड है। हैदराबाद सिंध के दूसरे बड़े शहर की हैसियत से यहाँ भी हाउसिंग की एक्यूट शॉर्टेज है। इसलिए हैदराबाद में काफ़ी सारा पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ पे नई स्मार्ट जदीद हाउसिंग सोसाइटीज़ होनी चाहिए। सिंध के कम से कम 4 बड़े शहरों में, जिसमें हैदराबाद, सक्खर, लारकाना, नवाबशाह, यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ काफ़ी हद तक काम कर रही हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है उन हाउसिंग सोसाइटियों को जदीद बनाया जाए। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनर्जी के मसलों से पाक साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग और इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। आज की इस जदीद दुनिया में सोलर ने ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान कर दी है, और आने वाले दिनों में अच्छी बैटरीज और अच्छे इक्विपमेंट आ जाएंगे जो बड़ी एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, और उस स्टोरेज से हम लोग इस बात से बाहर आ जाएंगे कि सोलर दिन को काम करता है, रात को कैसे करें। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले चंद दिनों में, चंद सालों में ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। हर घर अपनी बिजली खुद बना रहा होगा। दूसरी बात, टाइम को एक रिसोर्स समझना चाहिए। हमें इस एग्ज़िबिशन में मैं काजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी फ़रोग़ दें, और प्री कॉस्ट बिल्डिंग्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, लाइट स्टील गेज बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को आगे करें। क्यों कि इसमें टाइम की भी बचत है और पैसों का भी कॉस्ट सेविंग घर बन जाते हैं। आजकल पूरी दुनिया में थोड़े टाइम में घर बन जाता है जो इको फ्रेंडली भी है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए कार्बन एमिशंस के ऊपर काम करना होगा। कार्बन एमिशंस पे हम काम जब करेंगे जब हम ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम ग्रीन पावर इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन पावर से मबनी गाड़ियां हम यूज़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस एग्ज़िबिशन में हमें ये पैगाम देना चाहिए कि हम ग्रीनर सिंध की तरफ जाएं। ग्रीनर सिंध है तो हम हैं। अगर सिंध वार्म हो गई, पाकिस्तान वार्म हो गया, अगर आप चैलेंजेस जिन कंट्रीज़ को हैं दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। तो हमें बहरहाल दरख्त लगाने चाहिए, कार्बन एमिशंस को अवॉइड करना चाहिए, ग्रीनर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, और ग्रीनर बिल्डिंग मटेरियल्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करनी चाहिए। उसको इस एग्ज़िबिशन में ज़्यादातर एक्सप्लोर होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़िबिशन कामयाब रहेगी, कामयाब होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस एग्ज़िबिशन में कोलैबोरेशन आबाद का, हैदराबाद चैम्बर का, आर्किटेक्ट्स ऑफ सिंध का, ये सारी बड़ी एसोसिएशन है जो इस धंधे से वाबस्ता हैं। वो सारे लोग इसमें ऑन बोर्ड हैं। मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी तादाद में लोग, कसीर तादाद में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसका सिंध के लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम हाउसिंग की जो शॉर्टेज को झेल रहे हैं, इस एग्ज़िबिशन में काफ़ी हद तक हमें मदद मिलेगी। हमें अवेलेबिलिटी का अंदाज़ा होगा, हमें पता चलेगा कि सिंध में क्या हो रहा है, किस अमर की ज़रूरत है, किस काम की ज़रूरत है, कौन से मटेरियल वाइडली अवेलेबल हैं। इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी मिलेगी, इससे हमारी हाउसिंग सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी, ट्रेड चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़िबिशन इंशाल्लाह कामयाब होगी।